सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान सोते सोते किसी की हत्या कर दे? क्या हमारा दिमाग इतना ताकतवर और साथ ही इतना रहस्यमय है कि वो हमारे होश में न होते हुए भी हमारे शरीर से इतने मुश्किल काम करवा सकता है? आज हम इंसान के दिमाग के एक ऐसे ही अजीब पहलू की पड़ताल करेंगे, नींद में चलने की आदत, जिसे सोमनाम्बुलिज्म भी कहते हैं। ये कहानी है केनेथ पार्क्स की। 24 मई 1987 की एक रात। ये 23 साल का नौजवान अपनी कार में बैठा 22 किलोमीटर दूर अपने ससुराल पहुंचा और वहां उसने अपनी सास की हत्या कर दी और ससुर को बुरी तरह से घायल कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। खून से लथपथ केनेथ सीधा पुलिस स्टेशन गया और बोला, मुझे लगता है मैंने किसी को मार दिया है। उसके हाथों पर गहरे घाव थे, पर उसे दर्द तक महसूस नहीं हो रहा था। और सबसे अजीब बात, उसे उस रात की कोई भी घटना, कुछ भी याद नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि कोई इंसान इतना भयानक जुर्म करके उसे पूरी तरह भूल कैसे सकता है? क्या केनेथ सच कह रहा था, या फिर यह सजा से बचने का महज एक बहाना था? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस केस में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। केनेथ पार्क्स पर जुए का बहुत ज्यादा कर्ज था, उसकी नौकरी भी जा चुकी थी और वो भयंकर तनाव में था। लेकिन उसका अपने ससुराल वालों से रिश्ता बहुत अच्छा था। मतलब हत्या का कोई मोटिव, कोई मकसद दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। तो फिर उसने ऐसा किया क्यों? सबूत जो थे वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। एक तरफ एक बेरहमी से की गई हत्या थी और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसे कुछ याद ही नहीं था। उसके वकीलों ने अदालत में एक ऐसी दलील पेश की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि केनेथ ने यह सब नींद में किया था, वो स्लीप वॉकिंग कर रहा था। अब इस हैरान कर देने वाले दावे को समझने के लिए हमें पहले नींद के विज्ञान को समझना होगा। आखिर हमारे दिमाग में ऐसा होता क्या है कि शरीर तो काम करता रहता है, पर हमारी चेतना सो जाती है? हमारी नींद के मोटे तौर पर दो मुख्य हिस्से होते हैं, एक NREM और दूसरी REM। रैम नींद वो स्टेज है जब हम सपने देखते हैं, और तब हमारा दिमाग हमारे शरीर को एक तरह से पैरालाइज कर देता है ताकि हम सपनों में हाथ पैर ना चलाएं। लेकिन सोमनाम्बुलिज्म यानी नींद में चलना NREM नींद के दौरान होता है, जब हमारा शरीर हरकत कर सकता है। NREM नींद के भी 3 चरण होते हैं। N1 और N2 हल्की नींद है, पर N3 वो है सबसे गहरी नींद। इसी N3 स्टेज में, जिसे स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं, नींद में चलने की ज्यादातर घटनाएं होती हैं और इस स्टेज में किसी को जगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो नींद में चलना असल में है क्या? ये है एक अधूरा जागरण। इसका मतलब यह है कि दिमाग एक ही समय में जागा हुआ भी है और सोया हुआ भी। शरीर को चलाने वाला हिस्सा यानी कि मोटर कॉर्टेक्स तो जाग गया, लेकिन सोचने, समझने, याद रखने और सही गलत का फैसला करने वाला हिस्सा यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी भी गहरी नींद में है। इसीलिए नींद में चलने वाला इंसान मुश्किल काम तो कर सकता है, पर उससे इसका कोई होश या याद नहीं रहती। लेकिन नींद में लोग सिर्फ चलते ही नहीं हैं। सच तो यह है कि कुछ लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। ये आदत साधारण घूमने फिरने से लेकर बहुत ही मुश्किल और यहां तक कि क्रिएटिव कामों तक फैली हुई है। मिसाल के तौर पर ली हैडविन को लीजिए। ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ सोते हुए ही कमाल की पेंटिंग्स बना सकते हैं। जब वो जागे होते हैं तो उनसे एक सीधी लाइन भी ठीक से नहीं खिंचती। ये दिखाता है कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली हो सकता है। और ये स्पेक्ट्रम वाकई बहुत बड़ा है। स्कॉटलैंड में रॉबर्ट वुड नाम का एक शख्स था जो नींद में ही ऑमलेट और पास्ता बना लेता था। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी अपने करियर की शुरुआत में नींद में चलते थे। और फिर केनेथ पार्क्स जैसे मामले हैं जहां ये आदत हिंसक रूप ले लेती है। तो चलिए अब वापस कानूनी पहलू पर आते हैं। हमारी न्याय प्रणाली उन अपराधों से कैसे निपटती है जो बिना किसी इरादे, बिना किसी सोच समझ के किए गए हों? देखिए, किसी भी अपराध के लिए 2 चीजें साबित करनी होती हैं। एक है एक्टस रियस यानी अपराध हुआ है, और दूसरा है मेंस रिया यानी अपराध करने का इरादा था। नींद में चलने वाले व्यक्ति के मामले में अपराध तो होता है पर इरादा नहीं होता, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड, उनका सचेत मन तो सोया हुआ है। और इसी कानूनी दुविधा की वजह से दुनिया भर की अदालतों के फैसले भी बहुत अलग अलग रहे हैं। कनाडा में केनेथ पार्क्स को दोषी नहीं पाया गया और बरी कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में 1997 के स्कॉट फेलेटर केस में जूरी ने उसे दोषी माना और उम्र कैद की सजा दी। भारत में भी 1957 के पप्पाथी अम्मल केस ने इसे एक वैलिड डिफेंस के तौर पर स्थापित किया है। तो
ये सिर्फ एक कानूनी या वैज्ञानिक पहेली नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के लिए एक असलियत है। आइए देखते हैं कि यह कितना आम है, इसके कारण क्या हैं और सबसे ज़रूरी, इससे कैसे निपटा जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि ये उतना भी दुर्लभ नहीं है जितना हम सोचते हैं। दुनिया की करीब 7% आबादी अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो नींद में चलती ही है। ये बच्चों में ज़्यादा आम है, लगभग 15% बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बड़े होने पर ये आदत छूट जाती है। और इसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन जेनेटिक्स से है। अगर माता पिता में से किसी को भी ये आदत नहीं है, तो बच्चे में इसकी संभावना करीब 22% होती है। अगर एक पेरेंट को है तो ये बढ़कर 47% हो जाती है, और अगर दोनों को है तो संभावना 61.5% तक पहुंच जाती है। जेनेटिक्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इसे ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि नींद पूरी ना होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, स्लीप एपनिया जैसी सांस की बीमारियां और कुछ दवाएं। बच्चों में तेज बुखार भी इसका एक आम कारण हो सकता है। अगर परिवार में कोई नींद में चलता है तो सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। नुकीली चीजों को दूर रखें, दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद रखें और सीढ़ियों और बालकनियों पर सेफ्टी गेट्स या ग्रिल लगाएं। ये छोटे छोटे उपाय किसी बड़े हादसे को रोक सकते हैं। तो केनेथ पार्क्स का केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये हमें हमारे अपने दिमाग की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि चेतना के पर्दे के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया है जिसे विज्ञान आज भी समझने की कोशिश कर रहा है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है, अगर हमारा दिमाग हमारे बिना ये सब कर सकता है, तो वो और कौन-कौन से रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए हैं।